अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो का आगाज़ फिर मैं बाहर से कर रही हूँ। मैं जाने लगी हूँ मार्केट। तो मार्केट जाती हूँ तो मैंने मार्केट तो नहीं दिखानी, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं टिकट लूँगी, फिर मैं ट्राम का वेट करूँगी, फिर मैं अंदर बैठूँगी, फिर मैं शहर जाऊँगी। तो इसके साथ ना आज मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं आपसे वो बात कर लूँ क्योंकि मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि हमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कोई ऐसा सीन बन नहीं रहा था कि मैं बात कर सकूं, लेकिन मुझे ये था कि मैंने करनी भी है क्योंकि उनके बड़े मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप हर डेली कह देते लेकिन आप बात नहीं करते। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ, तो साथ साथ तुसी शहर वेख लो तो मैं गल कर लेनी है। मैं स्कूल जो है ना उनके ऊपर बात करनी है। वो कह रही हैं कि प्राइमरी स्कूल क्या है और जो स्कूल प्राइमरी के बाद जो ग्रुमशुले के बाद बच्चे 3 स्कूल हैं, उनके नाम और उनकी सिचुएशन क्या है हमें प्लीज़ बता दें, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं जाते हैं स्कूल, तो उनको ये है कि भी हमारे बच्चे छोटे हैं जाने हैं स्कूल, तो पूरा हमें इन्फॉर्मेशन प्लीज़ दे देना। तो सबसे पहले तो मैं किंडरगार्टन का नहीं बताऊँगी, वो तो ज़ाहिर बात है फिर कभी बात करूँगी, लंबी हो जानी है। स्कूल से शुरू करती हूँ। पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास तक जो बच्चे हैं ना वो प्राइमरी स्कूल इधर गिना जाता है। पाकिस्तान में तो होता है ना पहली से 5वीं तक जो है वो प्राइमरी होता है और 6ठी से 8वीं तक मिडिल होता है। इधर जो पहली क्लास से चौथी तक बच्चे जाते हैं ना वो जाते हैं ग्रुमशुले और उनको प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, तो जब चौथी से 5वीं क्लास में शिफ्ट होना है फिर उन्होंने नए स्कूल में जाना है। तो नए स्कूल जो है ना वो 3 है। पहले गिमनाजियम जो अच्छा स्कूल है और उससे नीचे जो है वो एगीएस कहते हैं। थर्ड जो स्कूल है जो नॉर्मल है वो रियाज स्कूल कहते हैं। तो जब बच्चा चौथी क्लास में वो कर लेता है ना पूरा, तो फिर क्या होता है, फिर एक मीटिंग होती है वालिदैन की और जो 3 स्कूल है उनके जो हेड हैं वो आते हैं और उनके इकट्ठे बैठ के बातचीत होती है कि हम वो कहते हैं हमारा स्कूल चंगा है, तो वो कहते हैं मेरा स्कूल चंगा है। जो भी उनके रूल हैं वो गाइड करते हैं ना। तो जो फैसला है वो माँ बाप नहीं करना होता है कि बच्चे को हमने किस स्कूल में भेजना है, लेकिन मेरा जो पर्सनली जो हमने किया है ना, जैसे मेरा बेटा बड़ा था पाकिस्तान से जब आया था तो वो किंडरगार्टन भी तकरीबन मतलब 1 साल गया था ना। तो जब चौथी क्लास उसकी हो गई थी ना फिर हमने टीचर से बात की थी, क्योंकि उसने 4 साल उसके साथ गुजारे, उसको ज़्यादा पता है कि 4 साल की जो रिपोर्ट्स है ना उसके हिसाब से हमें वो टीचर बताती है कि बच्चा आपके किस स्कूल में ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे बेटे का भी उसने गिमनाजियम बोला था जो बेस्ट स्कूल है, तो हमें ये था कि नहीं ये ना हो मुश्किल हो जाए बाद में, क्योंकि वो कह रही थी नहीं कि इसको गिमनाजियम ही भेजें। तो अल्लाह का शुक्र है उसके कहना हमने माना और बच्चा गया और आज तक वो माशाल्लाह जा रहा है। तो अगर आपने भी चौथी क्लास के बाद खुद फैसला करना है ना तो बच्चे की टीचर से ज़रूर बात करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा बच्चा गिमनाजियम चला जाए, सारे माँ बाप को होता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो अगर आपका बच्चा गिमनाजियम स्कूल में जा रहा है ना तो उन्होंने 5वीं और 6ठी क्लास तक देखना है कि बच्चा क्या चल रहा है नहीं चल रहा। नहीं अगर वो चलेगा तो फिर उन्होंने 6ठी क्लास के बाद फिर वालिदैन को बुलाना है और उन्होंने उसको लिख के दे देना है कि इसको दूसरे स्कूल में दाखिल करवाएं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना अपना टीचर से बात करके बच्चे को 5वीं स्कूल और स्कूल कौन से दाखिल करवाना टीचर से पूछ के बात करके बच्चे को भेजें। तो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है सबको पता लग जाएगी। आगे जो बड़े आगे स्टेप हैं वो जब फिर इंशाल्लाह ताला बात करूंगी ना, बात बहुत लंबी हो जानी है। तो मैं जो बाहर सैर सपाटे करके वापस आ गई कार। अभी जो मैं आपको देगची दिखा रही थी ये मैं आलडी से लेके आई हूँ 20 यूरो के, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आज मेरे विच खाना शाना नवी च पकाना से मुझे ये था कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं चिकन टिक्का जो बोनलेस है वो लूँगी, तकरीबन किलो है, किलो से थोड़ा सा कम है। तो इसको मैं लगाऊंगी मसाले में जो बेसिक मसाले घर के हैं वही मैं लगाऊंगी। नमक है, हस्बे जायका है और दादड़ मिर्च है, लाल मिर्च है, गरम मसाला और जो सूखा धनिया पाउडर है वो है, और लेमन और ऑयल। अच्छा, ये जो मसाले हैं ना ये आपको मैंने बताया ना मैं छोटा चम्मच यूज़ करती हूँ, वही भर के डालती हूँ। तो और 2 जो बड़े चम्मच है वो जाएगा दही, और 1 बड़ा चम्मच जो तिक्का मसाला जो है ना वो किसी भी ब्रांड का ले लें वो आप यूज़ करें। नॉर्मल घर के मसाले हैं वो आप देख लें, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने छोटा चम्मच यूज़ किया। रेड जो मिर्च है ना पीसी वो मैंने थोड़ी डाली है। तो ये मसाले मैंने अंदर डाले हैं और तकरीबन बड़ा चम्मच 1.5 जो है ना वो मैं दही डालूंगी, और 1 चम्मच मेरा ऑयल है और 1 चम्मच ही मेरा बड़ा जो है ना वो लेमन है। और चिकन टिक्का मसाला जब भी 1 चम्मच में भर के डालूंगी और इनको मिक्स करके ना आप बेशक रात को रख लें, फ़ौरन करके पका लें, 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लें, जैसे आपको इजी लगे ना। तो मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था क्योंकि मुझे पकाना था। तो इनको मैंने साइड पे 1 घंटे के बाद
फिर मैं क्या करूँगी, एक लूँगी पैन और उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी। टिक्का बोटी मसाला बनाना है मैंने। टिक्का पहले मतलब कि टिक्का नू हल्का हल्का फ्राई करांगे, तो जब फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसका जो मसाला बनाऊंगी और उसके अंदर डाल के इसको पकाऊंगी। सबसे पहले तो मैं टिक्का बोटी जो है ना वो मैं एक एक करके इसको अंदर डालूं, ताकि इसका टिक्का बोटी की जो शेप है, जो इसका कलर है वो आ जाए। ये देखें, बड़ा खूबसूरत कलर लेके आना है। जैसे ग्रिल अगर आप कर लेंगे तो आपके पास ग्रिल है, ग्रिल भी कर ले, लेकिन मैंने पैन में किया था ना कि इजी सबको लगे, घर में सबके पैन होते हैं, आराम ना कर दिया तो कर लिया फ्राई। ठीक है, अब मैंने टमाटो सॉस ली है, नमक लिया है, गरम मसाला है, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, ये मेरे मसाले हैं। और जो प्याज बड़ा मैंने लेके ना उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने इसका सही पीस लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट पीस लिया है। और मेरे पास शलाक ज़ाने हैं, फ्रेश क्रीम है, जो भी आपके पास है वो तकरीबन 1-1.5 चम्मच आप डाल लें। अगर डालना चाहें तो वो आपकी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप डालें। तो मैंने ऑयल जो है ना वो ठंडे ऑयल में मैं प्याज डाल दूँ, क्योंकि पानी करके मैंने ग्राइंड किया है, तो अगर गर्म ऑयल होगा ना तो वो छींटे और डुड के कम खराब कर देंगे। तो बेहतर है ठंडे ऑयल से प्याज सुटो, तो साथ साथ ऑयल गर्म हो, साथ साथ प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए। तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी टमाटो पेस्ट जो है ना वो मैंने डाली है, 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा मेरी टमाटो पेस्ट है वो डाली है मैंने। तो इसके बाद इसके अंदर जो मैंने मसाले भी दिखाए हैं वो डालूंगी। वही मैंने मसाले जो टिक्का बोटी में यूज़ किए ना वही मैं मसाले में यूज़ करूँगी। तो ये मसाले अब अंदर जा रहे हैं और पानी डाल डाल के इसका मसाला भूनना है ताकि थल्ले ना लगे ना हांडी। जब भी आप किसी भी हांडी का अगर आप मसाला बना रहे हैं ना तो उसको मसाला भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि मसाले की बुनाई अच्छी होती है, नहीं तो मसाला लग जाता है और वो काला काला होने लग जाता है। तो ये देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया है। और जो मैंने टिक्का फ्राई करके साइड पे रखे थे ना, अब उसको अंदर मैं डालूंगी और इसको मैं हल्का हल्का 1-2 दफ़ा चम्मच लगाऊंगी। और फिर 1 कप से ज़्यादा पानी डाल के तो इसको मैं करूंगी दम पे लगाऊंगी। जब दम पे लगाऊंगी ना तो दम से पहले आपने शलाक साहब ने 2 चम्मच डाले, मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाले, फिर मुझे दम देना पड़ा था। अगर आपके पास क्रीम है तो वो पतली करके डालें, अगर शलाक साहब नहीं है तो वो पतला करके, वो तो पतला ही होता है, वो डाल देना। तो मुझे अब याद है तो मैं अब डाल रही हूँ। फिर मैं इसको दम दूंगी और इसको मैं डिश आउट कर लूंगी। इतनी मजे की ये बनी है ना सालन, इन्ना मजेदार बने है ना, तुम फुल के लवो तो खाओ, गर्मी च मजा आ जाए। चले ये देखिए मेरा इसका लास्ट जो लुक है। तो अभी इसमें डिश आउट करती हूँ डोंगे में और आपको इसका दिखाती हूँ कि कैसे बना है। तो इसके साथ प्याज काटें, सिरका डालें, नमक डालें, लाल मिर्च डालें और उसको खास साथ रोटी के लिए और मज़े के साथ खाएं। बड़ा मज़े का बना है, गर्मी में ज़रा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, सैलेड और प्याज के साथ खाना और ज़रा स्वाद आ जाता है ना बाशो। ठीक है, अच्छा अब जो है ना एक मेरे पास पीआर पैकेज आया है, उसका जो पेज का नाम है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, उधर से आप देख सकते हैं। तो ये जो इन्होंने मुझे सिस्टर है मुझे उन्होंने भेजे हैं, तो मैंने अभी निकालती हूँ आपके साथ। उनकी जो पैकिंग इतनी ज़बरदस्त है और जो उन्होंने मुझे सबसे क्यूट वाला लगा है ना वो कैंडल है जिसके ऊपर उन्होंने मेरा नाम लिखा है और मुझे इतना प्यारा वो लगा है। तो अभी मैं ये 2 स्कार्फ हिजाब है, जो हिजाब यूज़ करते हैं वो जाके इनके पेज को विज़िट कर सकते हैं। मैंने जो दोनों को देखा है ना, एक जो है ना वो था लॉन स्टाफ और एक तो थोड़ा सा फैंसी टच आता है पिंक में ना, लेकिन मुझे दोनों बड़े ही अच्छे लगे हैं। ये मैं ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रही हूँ, अगर अच्छी चीज़ होगी तो मैं अच्छा बोलूँगी, अगर नहीं अच्छी चीज़ होगी तो मैं नहीं बोलूँगी ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना कैंडल मुझे इतनी प्यारी लगी थी, इतनी क्यूट सी। तो साथ उन्होंने चॉकलेट वगैरह भेजी हैं, उनकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। पैकिंग देख के नहीं चीज़ लेनी, जो स्टफ है वो भी बड़ा अच्छा है। तो 2 उन्होंने मुझे स्कार्फ भेजे हैं ताकि मैं देखूं और मैं इसका रिव्यू दूं, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। साथ ये पिन है, जो पिन करते हैं ना जब हिजाब लेते हैं तो पिन अप करते हैं कि गिरे ना। तो भी मैं अब जो अंदर आए मुझे शाल वगैरह वो मैं निकाल के देख रही थी कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो एक जो मैरून वाली है वो थोड़ी सी चौड़ी है और बड़ी है, तो उसको टसल वगैरह लगे हुए चार नुकरा देते। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। उनका जो पेज है वो मैंने आपको बोला है ना, मैं वो टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में साथ दे दूंगी, तो आप उधर से जाके विजिट कर सकते हैं।
तो मुझे पिंक वाला इसलिए अच्छा लगा ज़्यादा क्योंकि वो फैंसी टच में आता है, तो वो घर रख लो, कितने आना जाना है ना, फिर सिर ते ले वो आम ना यूज़ करे, बड़े अच्छा निकले वो। उसके जो बॉर्डर है वो ऑर्गेन्जा लगा है और ऑर्गेन्जा के ऊपर उन्होंने वो स्टोन लगाया है। तो ये इसके टसल लगे। इसका ये लॉन का है, ये आजकल बड़ा स्टफ चल रहा है, आपको पता है गर्मी भी है, तो इसकी चारों तरफ उन्होंने टसल लगा के भेजे के लगे हैं। तो मुझे अच्छा लगा ना, इसका स्टफ अच्छा लगा कि सर पे टिकने वाला है। ये देखें, थोड़ा सा मुझे चौड़ा ज़्यादा लगा है, नॉर्मल ये है कि इसका स्टफ बड़ा अच्छा है और स्टाइलिश भी है। चलिए जिसको मैं तय करके अब दूसरा खोलती हूँ और वो भी आपको दिखाती हूँ। पिंक में ये जो मुझे इसके जो लगे हैं ना मोती शोती, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। ये जो है कि कहीं आने जाने के लिए होता है ना, माए कहते हैं आने जाने ला लो चीज़, तो मैं भी ये कहूँगी अगर किसी ने लेना है तो ऐसी चीज़ अगर लेनी है तो आने जाने के लिए रखे, मैं भी रखूँगी। तो ये इसके जो बॉर्डर है इस पर ऑर्गेन्जा लगाया और साथ उसके ऊपर मोती लगाया, जो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी स्टोरी लगाई थी और पेज को टैग किया था, अगर आपने जाना है तो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी, मैं भी गई थी, मैंने भी देखा है। तो मुझे ये दो आए हैं तो मुझे दोनों अच्छे लगे हैं, तो मुझे ये था आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो भी अच्छी चीज़ होगी बुरी होगी मैं ज़रूर बताऊँगी अच्छी है बुरी है। तो ये जो पिंक है इसमें थोड़ा सा रेशमी टच आ रहा है, और वो जो दूसरा मेरून है ब्राउन है वो उसका लॉन का है, वो भी अच्छा है, आम पहनने के लिए वो बड़ा अच्छा है। मुझे इतना तजर्बा नहीं है, किसी को ऐसे जैसे पीआर पैकेज आते हैं, बात करती है मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा सिस्टर मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं उनसे ना करने का तरानी है, क्योंकि मुझे ये होता है मैं यूट्यूब का काम कर लूँ ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो बहनें कहती हैं फिर मुझे इतना इनकार करना अच्छा नहीं लगता। तो उनकी चीज़ें, उनका छोटा सा बिजनेस है, तो मुझे ये था कि चलो कोई नहीं, जहाँ तक हो सके मैं प्रमोट कर सकती हूँ तो कर देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर से निकली हैं, जो बड़ी क्यूट सी है। पैकिंग और कहती ना सूरत तो सीरत तो बाद में बंदे ने देखनी, सूरत पहले देखनी होती है। तो सूरत इसकी बड़ी अच्छी थी, जब पैकिंग खोली बड़ा मजा आया मुझे देख के। चलो जी मैनू दो इजाजत, तो इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, आप अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में वापस जरूर आऊंगी। कल तक के लिए मुझे दे इजाजत, तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।